दिल्ली के पास गाजियाबाद में मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई। मामला मोहन नगर के एक अपार्टमेंट का है। मामूली विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। फिलहाल पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। देखिए मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। मामूली सा विवाद हुआ जिसके बाद कुछ इस तरह से पिटाई यहाँ पर की जा रही है। देखिए दो पक्ष आपस में किस तरह से जमकर मारपीट में जुटे हुए हैं। जशपुर के एक निजी अस्पताल से बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक महिला बच्चा ले जाते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं मामले की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की भी लापरवाही सामने आई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में चोरी की वारदात सामने आई। यहां एक ज्वेलरी शॉप में दो महिलाओं समेत 3 लोगों ने ज्वेलरी शॉप से हजारों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस आरोपियों की तलाश में तेजी से जुट गई है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए कैसे दिन दहाड़े दुकानदार की आंखों में धूल झोंक कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। मामला हरदोई जिले के बाजीगंज इलाके का है, जहां दो महिलाएं एक शख्स के साथ दुकान में दाखिल होती। एक महिला कपड़े के काउंटर पर पहुंचती तो दूसरा जोड़ा ज्वेलरी के काउंटर पर। कपड़ा खरीद रही महिला एक के बाद एक कई कपड़े देखती। दुकानदार बारी बारी से उसे कपड़े दिखाता है। इसी बीच मौका पाकर दूसरी महिला बेहद सफाई से काउंटर के अंदर से सोने के 2 झुमकों पर हाथ साफ कर देती। इस दौरान इन महिलाओं के साथ मौजूद शख्स चारों तरफ अपनी नजर बनाए रखता है। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बारी बारी से दुकान से बाहर निकल जाते हैं। दुकानदार को चोरी की जानकारी तब मिलती जब वो अपने गहनों की गिनती करता है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच होती, जिसमें चोरी की पूरी वारदात सामने आ जाती। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की गिरफ्तारी करने की कोशिश में जुटी। दुकान में 2 महिलाएं घुसी थी और उनको चकमा दे करके उनकी 2 झुमकी चुरा लिया था उन्होंने। इस पूरे प्रकरण की रिकॉर्डिंग जो है सीसीटीवी कैमरे में हुई है। अभी प्रकरण में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अतिशीघ्र तहरीर प्राप्त करके FIR दर्ज करके इन महिलाओं की तलाश की जाएगी और घटना का नाम किया जाएगा। चोरी की वारदात बीते 30 मई को अंजाम दी गई। दरअसल दुकान में कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी की भी दुकान। शातिर अपराधियों ने इसी का फायदा उठाया और दुकानदार का ध्यान भटकाते हुए हजारों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर ली। पुलिस के पास अपराधियों की तस्वीर तो मौजूद है, लेकिन शातिर चोर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के संभल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक पत्नी को अपने पति की शराब की लत का विरोध करना भारी पड़ गया। मामला चंदौसी का है। दरअसल पति को शराब की लत थी, जिससे पत्नी बेहद परेशान थी और इसके चलते उसने इस बात का विरोध किया। गुस्से में आकर अपने मासूम बेटे के सामने ही पति ने पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया। तो हैरानी होती है ऐसे वक्त में जहां पर पति पत्नी एक रिश्ते को निभाते हुए आगे बढ़ते हैं, वहीं पर पति ने देखिए किस तरह से सिर्फ इसलिए अपने पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसने उसके शराब पीने का विरोध किया। पत्नी और क्या दोषी किया था, इसको अपनी पत्नी पर शक हुआ कि कहीं गलत जगह घूमने जाती है। इसी के आधार पर फिर अपने परिवार को लेकर बुधनगर खंडवा आया है और रात में 3 साढ़े 3 के लगभग इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। शील भट्टे से मार के इसने अपनी हत्या कर दी और उसके बाद तुरंत ही अपने थाने पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक बेटे ने चंद रुपए के लिए अपने 65 साल के पिता का कत्ल कर दिया। आरोपी का नाम सलीम है। दरअसल आरोपी बेटे ने अपनी बहन की शादी में 50,000 रुपए दिए थे, जिसे वो अपने पिता से वापस मांग रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि सलीम ने कुल्हाड़ी से अपने पिता की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। शर्मसार करने वाली ये तस्वीर पिता और बेटे की सामने आई है, जहां पर बेटे ने पैसों के लिए अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। जो एक्यूज्ड है इसमें सलीम, वो मृतक का ही बेटा है। उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर भ्रमण करके आवश्यक दिशा निर्देश विवेचक को दे दिए गए हैं। इसमें अभी तक की गई विवेचना में जो हत्या का कारण जो निकल कर आ रहा है वो यह है कि मृतक को उसी के बेटे ने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ समय पहले 50,000 रुपये दिए थे,
उसी को वापस मांगने पे ही विवाद शुरू हुआ, जिसके क्रम में पुत्र द्वारा अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। और कानपुर से एक डंडेबाज दारोगा की दबंगई की तस्वीर सामने आई है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर दारोगा ने अपने साथियों के साथ सब्जी वालों पर जमकर डंडे बरसाए। शरीर पर वर्दी है तभी ये गुंडागर्दी है। दारोगा साहब के जोर की ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं और वर्दी का ये जोर दिखा रहे हैं मजबूर सब्जी वालों पर। कानपुर के आवास विकास खंड 3 में दारोगा जी राउंड पर निकले थे। इलाके में सब्जी वाले नजर आ गए तो दारोगा जी भड़क गए। पहले सब्जी बेचने वाले को मुर्गा बना दिया और फिर दारोगा जी ने एक एक सब्जी वालों की हथेली पर डंडे से मारना शुरू किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि सभी सब्जी वालों ने मास्क और ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर इनकी पिटाई हो गई। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में दारोगा जी ने काम के लिए बाहर निकलने वाले परिवार को भी नहीं बख्शा। एक महिला दवा लेने के लिए बाहर निकलने का हवाला देती रही, लेकिन वो भी दारोगा साहब की डांट से बच नहीं सकी। वे सब्जी वालों पर एक आध डंडा चला ही दिया। बेशक पुलिस की ये पूरी कार्रवाई सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को लागू कराने के मकसद से थी, जिससे कोरोना काल से लोगों को बचाया जा सके, लेकिन गरीब सब्जी वालों पर दारोगा साहब ने कानून के नाम पर जिस तरह से डंडा चलाया, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन।